नमस्कार। ये हमारा वीडियो नंबर 31 नंबर वीडियो। टेंसेस से काल से आपका परिचय कराऊंगा। आज आपका परिचय टेंसेस से काल से सिर्फ परिचय इंट्रोडक्शन, बाद में डिटेल्स में आएंगे, पढ़ाएंगे डिटेल्स में। अभी सिर्फ इनका परिचय करवाना आपसे। काल या टेंस को काल कहते हैं। मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। फ्यूचर टेंस को फ्यूचर रेफरेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसके वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बनते हैं, दूसरे ढंग से बनते हैं, इसलिए इसको फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर रेफरेंस भी कहते हैं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। तो पहले है प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। इसकी पहचान करना जरूरी है। पहले हर एक टेंस की पहचान करनी होती है कि टेंस कौन सा है, काल कौन सा है। ट्रांसलेशन बाद में होगी। मैं आपको बताता हूं, शरीर के सभी अंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोई भी अंग शरीर का ठीक काम ना करे तो बड़ी दिक्कत आती है। महत्व सभी अंगों का होता है, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यदि रीढ़ की हड्डी में नुक्स आ जाए, चोट लग जाए तो शरीर में अधरंग हो सकता, आदमी उठ नहीं सकता, चल नहीं फिर सकता, 4 पैर पकड़ लेता है। तो रीढ़ की हड्डी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे सभी अंग शरीर के इंपॉर्टेंट होते हैं। इंग्लिश टेंसेस पे चलती है। टेंसेस इंग्लिश में रीढ़ की हड्डी के समान है। जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है, हिंदी भाषी एरिया है, हिंदी बोलने वाले लोग हैं, वो हिंदी माध्यम से टेंसेस को अच्छे प्रकार से सीख सकते हैं। हमारे कुछ विद्वान अध्यापक कहते हैं ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहा हूं, चुका है, चुके हैं, चुके हैं। ये पुरानी बातें हो गई, बेकार बातें, इनसे इंग्लिश नहीं आ सकती। ये उनका अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया। मैं सोचता हूं कि जो इंग्लिश सीखनी है हिंदी भाषी लोगों को, जो हिंदी स्पीकिंग पीपल, उनको टेंसेस हिंदी माध्यम से अच्छी तरह आ सकते हैं। उनकी पहचान करना जरूरी है। पहचान करने के लिए देखना कि वाक्य के अंत में कौन से अक्षर आ रहे हैं, वाक्य के अंत में कौन से अक्षर आए हैं। जैसे वर्तमान काल, इसमें है के ऊपर बिंदी हैं बोलते हैं, हूं है सिंगुलर में आता है, प्लूरल में हूं, मैं के लिए। जब है अक्षर आता आखिर में तो वर्तमान काल होता। अब पास्ट में नहीं जाएंगे, फ्यूचर में नहीं जाएंगे, भटकने की कोई जरूरत नहीं है। जब वाक्य के अंत में अक्षर आता है या हैं, बहुवचन में हैं बोलते हैं, हूं, तो वर्तमान काल होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। जब था, थे, थे, वाक्य के अंत में ये अक्षर आए, था, थे, ये इस तरह के सेंस निकले, तो भूतकाल होता, पास्ट होता और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर रेफरेंस में वाक्य के अंत में, वाक्य के आखिर में गा गे गे अक्षर आते हैं। जब गा गे गे अक्षर वाक्य के आखिर में आए, गा गे गे, तो और कोई किसी टेंस में ना भटके, प्रेजेंट में ना जाए, पास्ट में ना जाए, सोचें कि फ्यूचर टेंस। किसी टेंस की पहचान करना जरूरी है। ये मैंने लिख दिया है। प्रेजेंट टेंस में वाक्य के आखिर में है अक्षर मिलता है, पास्ट टेंस में था, थे, फ्यूचर टेंस में गा गे गे। ठीक है, ये 3 मुख्य काल है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 प्रमुख काल हैं। इनके आगे ब्रांचेस, शाखाएं, इनके सेक्शन होते हैं। इंडेफिनिट, ये तीनों में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद कंटिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस होने लग रही है, काम चल रहा है, काम आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव। कंटिन्यूअस, काम जारी है, इसको कंटिन्यूअस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों के साथ आता है। उसके बाद आता परफेक्ट। परफेक्ट माने काम पूरा हो गया, अभी पूरा होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, तीनों के साथ आता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी तीनों में आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये मैंने परिचय करवा दिया टेंसेस का। 12 टेंसेस होते हैं, 3 टेंसेस प्रमुख होते हैं।
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, फ्यूचर भविष्य काल। प्रेजेंट में है अक्सर वाक्य के अंत में आता है, आप पहचान लेंगे प्रेजेंट टेंस, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पास्ट में था, थे, आते, पास्ट होगा। प्रेजेंट में ना जाए, फ्यूचर में ना जाए। फ्यूचर टेंस में गा गे आते, प्रेजेंट में पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। यदि वाक्य के अंत में गा गे हो तो फ्यूचर टेंस होता है। हमारे विद्वान आजकल के कहते हैं कि ये बकवास तरीका है, कोई तरीका नहीं। भाई हमारा यही तरीका है, आपको जो पसंद आए उस तरीके से पढ़ाएं, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से पढ़ाएं, जिसको जो अच्छा रुचि का लगता है उसी से पढ़ाएंगे, उसी से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ बातें मॉडल्स के बारे में बताना चाहता हूँ। मॉडल्स तकरीबन मैं कर चुका हूँ, फिर ये थोड़ी बहुत बातें जो इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। मॉडल्स के बाद मेन वर्ब का आना जरूरी है। मॉडल अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं बना सकता, इसमें मेन वर्ब का, मुख्य वर्ब का आना जरूरी है। दूसरी बात ये, मॉडल के अंदर मॉडल का रूप नहीं बदलता है। कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मॉडल का स्वरूप वही रहता है। शैल और विल को छोड़ करके, शैल और विल को छोड़ करके जो जितने मॉडल है 11, वो सिंगुलर में, प्लूरल में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसका स्वरूप वही रहता है। शैल और विल की ये बात है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ शैल लगता है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू, बाकी सभी थर्ड पर्सन होते हैं। इसे, इट, दे, कोई भी नाम, ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आवर स्कूल इज द बेस्ट इन द सिटी, आवर स्कूल इज द बेस्ट इन द सिटी। यहाँ आवर सब्जेक्ट नहीं है, आवर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद स्कूल नाउन आया है, स्कूल नाउन आया है। आवर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट स्कूल। आवर स्कूल इज द बेस्ट इन द सिटी। आवर के लिए वर्ब नहीं लगाएंगे, स्कूल के लिए लगाएंगे, स्कूल के लिए, ठीक है। ये मैंने मॉडल से संबंधित रिलेटेड कुछ वाक्य लिखे। मॉडल्स के बारे में दिस इज ए क्विक रिवीजन। ये थोड़ी मुश्किल चीज है, थोड़ा सा मुश्किल है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। वर्ब्स के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफली कुछ बता दूं। वर्ब्स कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारा जो ताल्लुक है, जो वास्ता मुख्य तौर से कुछ वर्ब से पड़ता है। एक तो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब भी कहते हैं, चीफ वर्ब भी कहते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं, रियल वर्ब भी कहते हैं। जैसे प्ले, राइट, सिंग, गो, वर्क, रन, स्विम, स्वीप, वीप, लाफ, स्माइल, ये मेन वर्ब होते हैं। जब इनमें एस ई एस नहीं लगता तो ये प्लूरल होते हैं। अगर मेन वर्ब में एस या ई एस लग जाए तो सिंगुलर होते हैं। ये नाउन से विपरीत होता है, नाउन में एस या ई एस लग जाए तो वो प्लूरल वर्ब होता है, वर्ब में एस या ई एस लग जाए तो वो सिंगुलर वर्ब होता है। तो मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, चीफ वर्ब, रियल वर्ब, ये एक्शन वर्ब्स होते हैं, ये रियल वर्ब होते हैं। दूसरा हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स मैं आपको करवा चुका हूं, मॉडल्स करवा दिए हैं। और जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो टेंसेस करते हुए आ जाएंगे सारे। फिर फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट अपना रूप बदलते रहते हैं, नॉन फाइनाइट अपना रूप नहीं बदलते। फिर ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, ये मुख्य तौर से वर्ब होते हैं। 3-4 तरह के वर्ब होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। अभी वाक्य मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। He dare not talk to वीना, उसके वीना से बात करने की हिम्मत नहीं है। He dare not, यहाँ डेर मॉडल है, डेर मॉडल है। He dare not talk, टॉक माने बात करना, इससे पहले टू नहीं आया, टू नहीं लगा, ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। मैंने बताया था कि मॉडल के बाद मेन वर्ब आना जरूरी है, तो डेर के बाद यहाँ टॉक आ गया, इससे पहले टू नहीं आया। इसको कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव विदाउट टू, इसमें टू नहीं लगा, ये मेन वर्ब का काम कर सकता है। तो टॉक यहाँ पर मेन वर्ब है, डेयर मॉडल है। He dares not, he does not dare, he does not dare to talk to वीना, he does not dare to talk to वीना, ये डज हेल्पिंग वर्ब है, डज हेल्पिंग वर्ब है। अब ये
डेयर मेन वर्ब हो गया, ऊपर डेयर मोडाल था, यहाँ मेन वर्ब हो गया। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब डज आ गया, अब ये डेयर मेन वर्ब है। ये डेयर मेन वर्ब भी होता है, मोडाल भी होता है। डेयर चैलेंज द प्रिंसिपल, डेयर इंटेरोगेटिव, क्या तुम्हारी हिम्मत है प्रिंसिपल को चैलेंज करने। डेयर यू चैलेंज, चैलेंज से पहले टू नहीं आया है, टू नहीं लगा चैलेंज से पहले, इसको डेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम करता है, डेयर इसमें मोडाल है। डू यू डेयर, डू आ गया हेल्पिंग वर्ब, अब डेयर हो गया मेन वर्ब। डू हेल्पिंग वर्ब, डेयर मेन वर्ब। डेयर मोडाल भी होता है, मेन वर्ब भी। इस तरह नीड होता है, शी नीड नॉट अटेंड द मीटिंग, अटेंड से पहले टू नहीं आया, ये इन्फिनिटिव नहीं है, डेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, ये वर्ब का काम कर सकता है। सी डेयर नॉट, डेयर में एस नहीं लगेगा, नीड में एस नहीं लगेगा, डेयर में नीड में एस नहीं लगेगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। सी नीड नॉट अटेंड द मीटिंग, ये नीड यहाँ पर मोडाल है। सी डज नॉट नीड टू अटेंड, फिर अटेंड से पहले टू लगेगा, डज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर नीड मेन वर्ब हो गया। डेयर और नीड मोडाल भी होते हैं, मेन वर्ब भी होते हैं। नीड रितेश ब्रिंग ए ड्राइंग किट, इसमें नीड मोडाल है, रितेश सब्जेक्ट है, ब्रिंग मेन वर्ब है, ब्रिंग ए ड्राइंग किट, तो नीड मोडाल, ब्रिंग मेन वर्ब। डज रितेश, डज हेल्पिंग वर्ब, डज हेल्पिंग वर्ब, रितेश सब्जेक्ट, नीड, नीड या मेन वर्ब हो गया क्योंकि डज हेल्पिंग वर्ब है, नीड मेन वर्ब, टू ब्रिंग इन्फिनिटिव, इनका मीनिंग एक ही है। तो इस तरह से डेयर और नीड मोडाल का काम भी करते हैं और मेन वर्ब का भी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।